हेलो टॉरस। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर, जो कि होने जा रही हैं नवंबर मंथ के लिए। देखते हैं कैसी ऊर्जा को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर और क्या कुछ निकल के आता है। यहाँ पर मैं मेजर अरकाना से सबसे पहले आपका एक बेस कार्ड निकालूंगी, जिस पर आपकी पूरी ही रीडिंग बेस्ड होगी। उसके बाद हम टैरो से पूछेंगे और फिर ऑरेकल कार्ड्स लेंगे। अच्छा, अगर आप सन मून राइजिंग टॉरस हैं तो आप इस रीडिंग को देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इंसाइट मिलेगी। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि सन साइन क्या होता है, मून साइन क्या होता है या राइजिंग क्या होता है, तो आप मेरी एक वीडियो है इस पे बनी हुई, आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पिन में उसको डाल दूँगी, कार्ड्स डाल दूँगी उस वीडियो का लिंक, तो आप उसको चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं इसके बारे में। और अगर आपको रेजोनेट होती है वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग टॉरस। सन मून राइजिंग टॉरस फॉर नवंबर। ओके, द हैंगमैन की एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जी लग रही है, जबकि हैंग्ड मैन इस डेक में ये थोड़ा डार्क कार्ड है। अदरवाइज़ हैंग्ड मैन एनलाइटनमेंट की भी बात करता है, और जो हैंगमैन की एनर्जी होती है वो बहुत रुकी हुई एनर्जी मानी जाती है। इसीलिए शायद, क्योंकि नाइट यहाँ पर नाइट का जैसे सीन हो, ठीक है। तो चलिए, जो हैंगमैन की एनर्जी है, वैसे तो आप अगर ट्रेडिशनल टैरो में देखेंगे एक पर्सन उल्टा लेटा हुआ होता है हैंगमैन की एनर्जी में, ठीक है। और बेसिकली हैंगमैन जो होता है डिवाइन को सरेंडर करने वाली एनर्जी होती है। और आप इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर पॉज लेते हैं और रिफ्लेक्शन के बारे में भी बात करता है ये कार्ड। इसके अलावा लेटिंग गो की एनर्जी होती है, यानी कि जाने दीजिए, जो हो रहा है, जो बीत रहा है उसको बीतने दीजिए, ठीक है। अभी मोमेंट के का टाइम नहीं है जैसे। या फिर ये जो एनर्जी होती है ना, ये ज्ञान अर्जित करने वाली एनर्जी होती है। जब हम पॉज में होते हैं तो हम शांत होते हैं, हम एक्शन नहीं ले रहे और हम उस टाइम पे मेडिटेट करते हैं। हाँ, ये कंफर्टेबल ज़रूर उल्टा लटकना या सूली, यहाँ पर सूली दिखाई हुई है एक फंदा दिखाया हुआ है जो फांसी का फंदा जैसे होता है, एक पेड़ पे लटका हुआ। तो जैसे हम लटके हुए हैं, अनकंफर्टेबल जोन होता है, बट ये सेक्रीफाइस की बात करता है, एनलाइटनमेंट की बात करता है और स्पिरिचुअल टीचिंग्स को गेन करने के का भी ये कार्ड होता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उन चीज़ों को भी होल्ड कर रखा है, जो चीज़ें आपके लिए आप बेमानी हो चुकी हैं, यानी कि लेट को नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को, कोई सिचुएशन को अगर आप जाने नहीं दे रहे हैं और आप अननेसेसरीली उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये कार्ड यही बता रहा है कि जाने दीजिए, आगे बढ़िए। आपके मूवमेंट का जो है टाइम इस समय है। अपने इनर वर्ड से लर्न कीजिए, अपने आपके अंदर क्या चल रहा है उससे लर्न करने की कोशिश कीजिए और लिमिटलेस मेरिकल्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिवाइन को सरेंडर कीजिए। मुझे इस समय तो यही चैनल हो रहा है इस कार्ड से। और मैं आपको अब हम बाकी देखते हैं। अच्छा, हाँ, ओके, थोड़ा सा अगर मैं वैसे आपके बारे में बता दूं तो टॉरस, क्योंकि आप अर्थ साइन हैं तो काफ़ी ग्राउंडिंग एनर्जी होती है, तो इस समय आपको ग्राउंडिंग की भी ज़रूरत है। यस, तो हम यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे इस डेक से और उसको क्लैरिफाई करने के लिए एक अनदर डेक का हम इस्तेमाल करेंगे टॉरस के लिए कार्ड्स। ओके, देखा 7 ऑफ पेंटिकल
9 ऑफ कप्स, 7 की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, 7 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ कप्स, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स है और 9 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो काफ़ी पेनफुल किसी साइकिल को आपने, ऐसा लग रहा है जैसे कंप्लीट किया है। ठीक है, इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ और अभी इन सभी कार्ड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेट्स चेक कि आपके क्लैरिफायर्स क्या आए हैं। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने का टाइम दीजिए मुझे कार्ड्स को। ओके, टॉरस, आगे कार्ड्स आना चाहते हैं तो दोबारा आ जाएंगे। टॉरस, कुछ जल्दबाजी में आप हैं, मगर डिवाइन आपको कह रहा है पहले जो पुराना है उसको लेट गो कीजिए, तभी आप कुछ आगे मूवमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दबाजी अभी करने की टाइम नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स 2 बार आया है और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो कुछ बिट्रेयल्स तो ज़रूर हैं और 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इनडिसाइसिव एनर्जी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्रॉस रोड पर खड़े हुए हैं टॉरस इस समय, और आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सेटलमेंट की ज़रूरत है आपको। ठीक है, कुछ डिफ़िकल्ट चॉइस लेने के लिए भी आपको आपके रीसेंट पास में या आपके प्रेजेंट में भी ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए होगी। जनरली ये एनर्जी आपके पास्ट के लिए आई है, तो कुछ डिफ़िकल्ट डिसीज़न लेने के लिए आप बाधित होंगे, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कुछ कुछ क्या कहूँ मैं, हाँ, कुछ जैसे ऑप्शंस या कुछ आइडियाज़ आप पे थोपे गए हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें आप पे थोपी गई, आप पे ला दी गई, और बेस्ट जो मतलब बेस्ट जो रास्ता था आपके लिए, उसको उसमें एक्शन लेने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपकी इंट्यूशंस जो हैं वो आपको जिधर भी बोलती हैं उस दिशा में आप चले होंगे। और मुश्किल चॉइस हो सकती है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये अननोन पाथ हो जिस पे आपको चलने के लिए डिवाइन ने डाल दिया कि अब इस रास्ते पे आपको चलना है। आपको खुद पे विश्वास रखने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशंस पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। उससे बड़ा रास्ता आपको और कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपकी आंखें बंद हैं। अभी आप उस सिचुएशन में नहीं हैं कि आप प्रॉपर कुछ भी देख पाएँ। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर ऐसी पास्ट में आपकी सिचुएशन थी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए फ्यूचर में भी आपकी सिचुएशन जो है वो ऐसी हो सकती है। और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि आपने मेहनत बहुत की भाई, बहुत मेहनत की आपने, और बहुत हार्डशिप आपने देखी है, और किसी चीज़ पर बहुत वैल्यूएबल आपने टाइम, हो सकता है आपका मनी, हो सकता है किसी चीज़ पे आपने लगाया, और आप डिवाइन टाइमिंग की वेट कर रहे थे। यहाँ पर भी ये भी कार्ड एक्चुअली एक पॉज की ही बात कर रहा है। जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड हैं, आप ग्रेटफुल हैं, आप डिवाइन को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं कि शुक्र है मैंने कुछ सेविंग्स की हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप अपनी जर्नी को जैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी जर्नी जो भी आपने हार्वेस्ट किया था
जो भी आपने मतलब बोया था उसको हार्वेस्ट करने की आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ऐसा होगा कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना एफ़र्ट डाला किसी चीज़ पे, मगर कब वो उसके मुझे मेरी लेबर के मुझे फ्रूट्स मिलेंगे, कब मेरी मेहनत रंग लाएगी, कब मुझे ये मिलने वाला है। तो आप ऐसा कुछ मतलब पास्ट की एनर्जी में रहे हैं, आप वेट कर रहे थे और आपको अचानक ही किसी क्रॉस रोड पे खड़ा कर दिया और बोला कि अब रास्ता चुनो, आगे बढ़ो। ठीक है। और मुझे वो कह रहे हैं कि ग्रेटफुल होना नहीं भूलना है, आपको ग्रेटफुल रहना है। आपने जो बोया है देखिए आपको वही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और मिल जाएगा, मगर मिलेगा आपको वही, थोड़ा वेट तो आपको करना पड़ेगा। आपकी लाइफ जो है सही डायरेक्शन में जा रही है, इस बात की चिंता मत कीजिए, अपने आप को रिजुविनेट कीजिए। यस, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग की ज़रूरत है, परेशान कम होइए। और मुझे ऐसा लगता है कि फेथ को लूज़ नहीं करना, अपने विश्वास को जाने नहीं देना है आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एक चीज़ के लिए डिवाइन टाइमिंग सेट किया हुआ है। तो जब आपका समय आएगा आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी जो आप डिज़र्व करते हो। यही 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर ना थोड़ी सन की एनर्जी मुझे लग रही है, जैसे कि सूर्य आपके हार्ट चक्रा से निकल रहा है। मगर वहीं 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ट्रिकी लोग हैं शायद प्रेजेंट में भी आपके पास। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। अभी भी खतरा पूरी तरह से नहीं टला है। यस। और प्रेजेंट में 7 ऑफ सोर्ड्स यानी कि अभी भी कुछ ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं, या फिर आपको ये कहा जा रहा है आपके पास जो बचा है ना, अगर ये कुछ छूट भी रहा है तो जो बचा हुआ है आपके पास उसको लेके आगे बढ़ें और पीछे मुड़ के ना देखें कि क्या गया क्या नहीं गया। तो कुछ लेट गो करने वाला मुझे यहाँ पर सीन भी लग रहा है आपका, आप लेट गो शायद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो लेट गो कीजिए, लेट गो करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी लग रहा है मुझे, जो आप थोड़ा रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिट्रियल और डिसेप्शन का, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स को कार्ड माना जाता है, और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है सिर्फ आपको वही उठाने के लिए कहा जा रहा है। और आप विश्वास रखिए, अगर ऐसा कुछ है, आपका कोई सत्य सिर्फ आपके और यूनिवर्स के अलावा और लोग नहीं जानते, तो फिर यूनिवर्स आपका विटनेस है, यूनिवर्स जानता है। ये अंधेरी रात में या इस समय आपको कोई और नहीं देख रहा, सिवाय आप जानते हैं या यूनिवर्स जानता है, डिवाइन जानता है कि आपने क्या किया। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, आपने जो भी किया है, जैसे भी बीज बोए हैं, डिवाइन उसका टेक केयर कर रहा है। ठीक है, थोड़ी स्ट्रेटजी बनाना, और मैंने पहले भी बोला जैसे ग्रेटफुल होना, और थोड़ा सा आपको जल्दी लेट गो करके आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। एक जैसे आपको इनर पीस मिला हो, कुछ अचीवमेंट्स, कुछ दिल की खुशी, कुछ खोकर जैसे कुछ पा लिया है आपने। शायद आपको इस समय रिलैक्स है, चाहे जो भी हुआ आपकी लाइफ में। ठीक है, ये आप वेटिंग गेम में गए, कुछ बिट्रेयल्स भी, मुझे थ्रेट है आपको बिट्रेयल्स का। कुछ लोग बिट्रेयल आपके साथ कर सकते हैं, धोखा कर सकते हैं आपके साथ, चीटिंग कर सकते हैं। कुछ ट्रिकी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, तो उनसे आपको अभी भी बच के रहना है, क्योंकि वो ऐसे आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, कुछ बैक बाइटिंग कर रहे हैं शायद। तो ये लोग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। 7 की एनर्जी बहुत बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर।
देखिए, अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं या दूसरों से झूठ बोल रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, सच तो रिवील हो ही जाएगा, ऐसा भी है, ठीक है। और अगर कुछ लोग आपकी बैक बाइटिंग कर रहे हैं तो उनका भी सच सामने आ जाएगा, उनको भी डिवाइन सबक सिखाएंगे। तो आप अपना दिल खोलिए, इस एनर्जी से निकल जाइए, ठीक है। धोखा, परेशानियों से आप निकल जाइए, अपना दिल खोलिए। बेसिकली यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देगा जिसकी आपके अंदर इच्छा है। खुशी और अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए एफर्ट्स कीजिए। अबेंडेंस आपको मिलेगी, खुशियाँ आपको मिलेंगी। या आप एट प्रेजेंट इस एनर्जी में हैं, आप ज़्यादा कुछ सोचें ना, या फिर ऐसा हो सकता है ऑटोमेटिकली आप इतने बर्डन के बाद भी, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आप ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहे, आप बस आगे बढ़ रहे हैं, ग्रेटफुल हो रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है ठीक है, एटलीस्ट बर्डन से तो दूर हूँ मैं, बर्डन्स तो नहीं है ना मेरे दिमाग में, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स और ये 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ये आपके फ्यूचर के लिए आई है। तो ये एनर्जी यही बता रही है कि आपको क्या चूज़ करना है। आपको लव चूज़ करना है, शांति चूज़ करनी है। दिमाग में जो आइडियाज़ आ रहे हैं ना, जो आपको परेशान कर रहे हैं, या थॉट्स आ रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप जो है अपनी मॉरलिटी और अपने लव को चूज़ कीजिए और उसी दिशा में आप वर्क कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो भी ऑनेस्ट इंटेंशंस हैं वो यूनिवर्स देख रहा है। आप ना तो खुद से चीटिंग कीजिए, ना ही किसी और से। और जो भी आपके पास बचा हुआ है, कुछ छूट रहा है तो छूटने दें, आप आगे बढ़ें। बस आप ये ना सोचें कि स्नीकी पर्सन्स आपकी लाइफ का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर का जो चोर है, सॉरी बट ये मैसेज है कि अगर आपके अंदर कोई आपकी शेडो साइड है तो उस पर आप वर्क कीजिए, आगे बढ़िए, लेट गो कीजिए इन सभी एनर्जीज़ को। और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर यही बता रही है कि नया खोज कीजिए, अपनी खोज में। इन फ्यूचर आप निकलने वाले हैं खुद की खोज में। मैं जानती हूँ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है बहुत सारे आपने पेन सहे हैं, लोगों ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, कुछ हिडन है, आप खुद को रोक रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, सॉरी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अभी यूनिवर्स ने आपसे छुपा के रखी हुई हैं। बहुत सारा खजाना यूनिवर्स के अभी मतलब जो अपनी ट्रू सेल्फ में ऑपरेट करना शुरू कर देगा, जो डिवाइन को सरेंडर करेगा, जो इन ट्रिकी लोगों से बच जाएगा या लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे मूव करेगा, चुपचाप निकल जाइए, चुपचाप निकल जाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि आप चुपचाप निकल जाइए, किसी को पता भी ना चले। ऐसे आप अपने जो थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। और पॉजिटिव जितना भी है आपके पास उसको लेके आप आगे बढ़ जाइए। ये रहे ना, ये नेगेटिव थॉट्स हैं आपके, और ये आपने पॉजिटिव लिए और आप आगे बढ़िए। जब आप आगे मूव करेंगे, जो आपने बोया है वो आपको मिलेगा। और विश्वास कीजिए, एक भरपूर खजाना डिवाइन का आपके लिए रखा हुआ है। आप अभी 9 ऑफ वेंट्स वाली एनर्जी में हैं, एक जैसे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है आप हैं। हाई प्रीस्टेस भी इसी बात को बताती है। तो कुछ हिडन टैलेंट्स हैं आपके अंदर जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है विद दिस पेज ऑफ वैंड्स। यस, अभी आपकी जर्नी ना बहुत लंबी है। स्ट्रेंथ दिखाइए, थोड़ा सा अपने आप को और पेशेंटली ट्रीट कीजिए। हर्मिट मोड में जा सकते हैं हम। हर्मिट मोड में जाकर आप खुद से कनेक्ट होते हैं और अपनी लाइट में, खुद की लाइट में एनलाइटन होते हैं। आपकी खुद की ऊर्जा में आप एनलाइटन होंगे, जो मुझे लग रहा है। लास्ट और देखूंगी आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। एक नई शुरुआत आपको करनी है, डिवाइन की आपको ऑफ़र करेगा
आप डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए सिचुएशन को, जो हैंगमैन भी बता रहा है, एक्सक्यूज मी, ठीक है। और ये सेवन ऑफ वैंड्स है। ओ माय गॉड, कप के अलावा सारे सूट्स हैं यहाँ पर, वैंड्स आ गया। इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं अब दिया है बिल्कुल। 7 7 7 7 4 टाइम्स 7, तो 7 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 7 नंबर वैसे तो डिवाइन गाइडेंस का नंबर होता है, इसलिए अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए और अपनी इंट्यूशंस के थ्रू आगे बढ़िए, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। डिटरमाइंडेड रहिए, ठीक है। अपने आप को खुद को पज़ल नहीं करना है, ठीक है। और आपको आपके जो फ्रूट्स हैं वो ज़रूर आपको मिलेंगे, जो आपने बोया है आपको वो दिया जाएगा। वेटिंग मोड से आप निकलेंगे, डेफिनेटली निकलेंगे, और आप आगे, आपको फ्यूचर में आप आगे मूव करेंगे। और खोज में शायद 9th कप की खोज में ये 8 ऑफ कप्स निकलता है। तो जो ये जर्नी है अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसमें आगे बहुत कुछ है। तो अभी डिसाइड कर लेना। हाँ, आपको इस समय थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो सकता है क्योंकि प्रेजेंट में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इस समय आपको थोड़ा सा खुशी महसूस हो सकती है। ऐसा हो सकता है कुछ खुशियाँ, कुछ ऐसी खुशियाँ आपको इस समय मिलेंगी, हालांकि वो आपकी जर्नी का पार्ट हैं, तो उनको आपने इन्जॉय करना है। इन नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से उसको छोड़ मत दीजिएगा। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना, पास्ट की ना सोचना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। 10 ऑफ सोर्ड्स को मत सोचिए। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, पीछे कितनी पेनफुल साइकिल आपने छोड़ी है मगर आप कंप्लीट कर रहे हैं। टॉरस, आप डिटरमाइंडेड हैं। आप वैसे भी आप बहुत ही ज़्यादा, आपकी ग्राउंडिंग एनर्जी होती है और आप डाउन टू अर्थ होते हैं, और आपको मूवमेंट की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मगर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा सा टाइम ना नेचर के इर्द गिर्द आपको बिताने की ज़रूरत है। यहाँ पे देख रहे हैं आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत, मुझे ऐसा लग रहा है। नेचर में छुपा हुआ है पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। आपका कार्ड निकल गया है प्रिजर्वेंस। तो प्रिजर्वेंस आपको यही कहा जा रहा है कि कुछ ज़रूर, देखिए नेगेटिव तो है आपके इर्द गिर्द, मगर जो डैमेज हो गया है ना, वो उसको छोड़ देना ही बेहतर है आपके लिए। ये फेयरी थी, इसके विंग्स डैमेज हो गए, तो डिवाइन ने आकर इसको सेव कर दिया, तो आपको प्रिजर्व कर दिया जा रहा है, ठीक है। अपनी सेकंड चक्रा जो है ना आपका, मूलाधार चक्रा, नहीं सॉरी, स्वाधिष्ठान चक्रा, सेकंड चक्रा आपका है, उसको, वो शायद डैमेज हो गया है, और उस चक्रा की हीलिंग आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो उसका ध्यान रखिए। और मैं बहुत ही जल्दी चक्रास पे काम करने वाली हूँ, और आपकी ऑल 7 चक्रास हीलिंग के लिए मैं एक पैकेज बनाऊंगी, और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए हीलिंग मैं तैयार कर रही हूँ, उस पर वर्क कर रही हूँ। बट हाँ, 2-3 महीने लगेंगे, और इन द मीन टाइम मेरे घर में एक फंक्शन भी है, हमारा फैमिली फंक्शन, तो उसमें भी मैं आप लोगों को छोटे छोटे वीडियोस डाल दिया करूँगी, ठीक है। तो प्रिजर्वेंस आपके लिए है, आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये याद रखिए। आप ज़रूर किसी शेडो मोमेंट से गुज़र रहे हैं, कुछ ऐसा घटित हुआ है आपके साथ, या इन फ्यूचर हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मगर ये लाइफ है, और लाइफ में ये सब चलता है यार। ज़िंदगी किसकी आसान है, किसी की भी नहीं तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप निकल जाएंगे, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा।
इस बात का आपको इंश्योरेंस मिल रहा है इस वीडियो के ज़रिए। तो थोड़ा सा सावधान रहिए और बिट्रेयल से बचिए। बहुत सारे लोग जब आपके फेवर में तब तक ही होते हैं जब तक आप उनके साथ हैं या उनके काम आ रहे हैं। अगर आप पे कोई मुसीबत आती है तो वो लोग भाग जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है, बहुत ओवरवेल्म नहीं होना है। जो जितना डिज़र्व करता है उसको उतना ही दीजिए, लिमिटेड, ठीक है। ये नहीं कि आप लुटाए ही जा रहे हैं किसी पे, क्योंकि होते हैं ऐसे टॉरस पर्सन, ऐसे होते हैं, ठीक है। वो लुटाए जाते हैं, वो अपने इमोशंस, अपना सपोर्ट, अपनी केयर, मगर जब आपकी बारी आती है, मुझे ऐसा लग रहा है, तब आपके आसपास कोई नहीं होता है। यस, तो हमेशा ध्यान रखिए। वो एक सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। आपका मन जो है वही दर्पण है, आपकी आत्मा में झांकने के लिए वही दर्पण है। खुद में झांकिए, खुद को देखिए, अपने मन को चेक कीजिए। आपसे तो कहीं कोई चूक नहीं हो रही, और अगर कोई और कर रहा है तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। सिर्फ खुद को संभालिए, बाकियों को डिवाइन संभालने के लिए है, वो संभालेगा, आपको भी डिवाइन संभालेगा। ये कार्ड यही बता रहा है, तो चिंता ना करें, ठीक है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियाला जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल ना जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये गाना आप गूगल करके ना सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। आपको ये स्टोरी ही समझ में आ जाएगी जो आपके साथ हो रहा है। सीरियसली सीरियसली, ये चैनल ऐसे ही नहीं हुआ है सॉन्ग, और ये बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आप बहुत नज़दीक हैं। मुझे सोल कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है किसी किसी लोगों का, कि जैसे आपकी सोल ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उसकी वजह से इतनी सारी सफरिंग, इतने सारे बिट्रेयल्स, इतने सारी वेटिंग गेम आपके लिए क्रिएट हुई है। बहुत सारे लोगों ने धोखे दिए हैं। मुझे तो 10 ऑफ सोर्ड से लग रहा है 10 लोगों ने आपको धोखे दिए हैं। चलिए, एनी हाउ, बट एक एक करके सब ने अपने छुरे घोंपे हैं आपकी पीठ पे। ओह माय गॉड, मैं तो इसको डिक्लेयर कर देती हूँ। ये सबके लिए निकल रहा है। सर्विस का कार्ड, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो आप दूसरों की हेल्प करके अच्छा महसूस करेंगे। एंड डिनाइल, ये किसी एक कार्ड में दोनों निकले थे। आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। अब ये दोनों निकले हैं, तो तीसरा कार्ड भी मुझे निकालना है। डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर merely beginnings। यस, ये मूलाधार चक्र का कार्ड है, एंड ये स्वादिष्ठान का, और ये हार्ट चक्र का है। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है मेरा गला बार बार ब्लॉक हो रहा है जब भी मैं आपसे कर रही हूँ, और इस चक्कर में मैंने बार बार पॉज कर करके अपने आप को रिलैक्स किया है। बार बार पानी पी रही हूँ मैं थोड़ा सा। तो मुझे ऐसा लगता है कि थ्रोट चक्र पे भी आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अपनी सच्चाई बयां करने की ज़रूरत है। अपनी सच्चाई बयां कीजिए, अपने आप को अपने पे गर्व कीजिए, और अपनी जर्नी पे ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, और देखिएगा
आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा इसका। ठीक है, एक चैनल मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। ओके, आई गॉट इट। मेक जेंटलनेस अ हैबिट। ओके, तो मैं भी ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरा गला फिर से थोड़ा सा इरिटेटिंग हो रहा है। तो मेक जेंटलनेस एक हैबिट, तो जेंटलनेस को अपनी एक हैबिट बना लीजिए। खुद सबसे पहले अपने प्रति जेंटल होइएगा, बाद में आप लोगों के प्रति भी होइए। मगर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद के प्रति कम जेंटल हैं, तो हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, थक जाएंगे, बहुत जल्दी थक जाएंगे अगर इस तरह से ही चलते रहे। ठीक है, ये कार्ड भी यही बोल रहा है, हैंगमैन का कार्ड। तो ओके, मैं मिलती हूँ आपसे आपके अगली रीडिंग में। तब तक के लिए चाओ, बाय बाय।